मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग निकल चुके हैं फेरी बोट पकड़ने के लिए, जो हम लोग को लेके जाएगी जयगढ़ और वहाँ से सीधा तारकल। दिस इज रियल कोंकण, इंटरनल कोंकण, जो यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलता है। वो अगर एक बहुत ही छोटी सिटी है तो उतने शायद होटल के ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। या तो आप उसको प्री बुक कर सकते हैं या फिर आपको हमारी तरह थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट अगर आप गणपतिपुले या तारकली जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, बिकॉज वो काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये देखिए, बिना मीटियोर के मुझे नहीं लगता है कि ये राइड पूरी भी हो सकती। इसमें अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हैं, आप और पिलियन दोनों, तो चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती है। प्लस हम लोग फुल्ली लोडेड है विद सैडल बैग, थोड़ी और ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। बट नो कंप्लेंट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350। कोंकण सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो ढूंढने से नहीं बल्कि खो जाने से मिलता है। जब आप इन घुमावदार रास्तों पर निकलते हैं तो लगता है जैसे वक्त अपनी रफ्तार धीमी कर गया हो। हर मोड़ पर एक नया राज छुपा है, कभी घने जंगलों की ठंडी छांव तो कभी दूर तक फैली हरी भरी वादियां जहां सिर्फ हवा का शोर सुनाई देता है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही सुकून है। ये रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते बल्कि आपको आपके खुद के सफर से प्यार करा देते हैं। जब आप इन पहाड़ी रास्तों पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये ज़मीन, ये पेड़ और ये खामोश रास्ते आपका स्वागत कर रहे हैं। अगर असली सुकून और ज़िंदगी का मतलब कहीं मिलता है तो वो इन्हीं रास्तों की गहरी खामोशियों में, इन ऊंचे पहाड़ों के बीच और इस बेइंतहा हरियाली में मिलता है। कुछ पल के लिए रुकिए, सांस लीजिए और अपने इस खूबसूरत सफ़र को एंजॉय कीजिए। तो मेरी बाइक थोड़ी सी डर गई ऑफ रोडिंग के चक्कर में। हाँ, और वहाँ पे एक बम्प आ गया था, थोड़ा सा हाइड्रेट था तो वहाँ पे समगार्ड हिट हो गया। फॉर्चुनेटली आई होप इंजन को कुछ नहीं हुआ है। वो तो हम लोग को अभी रास्ते में पता चल ही जाएगा। ना हमारे आगे कोई है दूर दूर तक, ना हमारे पीछे कोई है दूर दूर तक। सिर्फ हम है, समंदर है, ये सड़क है और ये ग्रीनरी है। ऐसा लग रहा है हम लोग किसी जंगल से जा रहे हैं। ओके, फेरी बोट के लिए हम लोग को अब राइट लेना है। आई थिंक यहाँ से ये लोग ब्रिज बना रहे हैं ताकि हम लोग ब्रिज से सीधा ये समंदर को क्रॉस कर सके। हाँ, वो फास्ट है बट उसमें वो मज़ा नहीं है जो फेरी बोट में आता है, जहाँ पे आप आपकी बाइक के साथ वो एक बोट में बैठे हुए हैं और वो थोड़ी देर के लिए आपको एक ब्रेक देता है, ठहराव देता है, ये सोचने के लिए कि आप कहाँ से कहाँ तक आ गए। लेकिन उसके साथ साथ ब्रिज आपको कन्वीनियंट देता है यही डिस्टेंस को 5 मिनट में क्रॉस करने के लिए, जिसके लिए हमें शायद 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है। लेकिन हर सफ़र का अपना अलग ही मज़ा है। ये देखिए, ये सारी गाड़ी जो लाइंड अप है ये फेरी बोट में जाने के लिए लाइंड अप है। आई थिंक फेरी बोट अभी आती ही होगी।
सो ये हमारी फेरी बोट जो अब आ रही है। मतलब ये एक अलग तरह का ही एक्सपीरियंस है, हर बार बाइक को फेरी पे लोड करना, फिर अनलोड करना, फिर एक जगह से समुंदर क्रॉस करके दूसरी जगह जाना। आपकी फेरी बोट एक किनारे से आपको दूसरे किनारे पे लेके जाती है, वो आपको वक्त मिल जाता है थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए और समुंदर का मज़ा लेने के लिए। आई थिंक ये अनप्लान था कि इतने सारे फेरी बोट में जाने का मौका मिलेगा। एटलीस्ट हम लोग मेरे ख्याल से अब तक 3 या 4 बार फेरी बोट में जा चुके हैं। सो लेट्स गो नाउ। धागे से जो है जुड़ा वो रिश्ता है तेरा मेरा। भाई ने सबसे बहन का दर्जा ऊपर रख दिया। तू ही है वो जो मेरा था जब अकेला था खड़ा। थामा तूने हाथ मेरा, तेरा होना मायना। तू ही है, तू ही है, तू मेरा हिस्सेदार। तू ही है, तू ही है, तू मेरा संसार। सो फाइनली हम लोग गणपतिपुले के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर है और समंदर अब भी हमारे साथ साथ चल रहा है। सो इस टूर में हम लोग एक्चुअली सिर्फ 2 ही जन नहीं है, हम लोग 3 जन साथ साथ चल रहे हैं, मैं, मेरी वाइफ और ये समंदर। अलीबाग से हमारा सफ़र शुरू हुआ है, अब तक चले जा रहा है। और ये रोड, वाह 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 वाह, क्या ही मज़ा आता है इस रोड पे बाइक चलाने का। बरसों पहले मैं गणपतिपुले आया था, तब हम लोग ट्रेन से आए थे ओवरनाइट, मुंबई से रत्नागिरी। तब ऐसा लगता था गणपतिपुले कितना दूर है, अब इधर बाइक से नहीं आ सकते। और आज फाइनली, बोले मैंने 2 दिन लिया लेकिन मैं बाइक से आखिर पहुंच ही जा रहा हूँ गणपतिपुले। अभी हम लोग है जयगढ़ में, यहाँ से हम लोग 20 किलोमीटर दूर जाएंगे गणपतिपुले के लिए और वहाँ से तकरीबन और 4 घंटे का रास्ता है तारकली के लिए। ये नज़ारा देखने के लिए तो हम लोग यहाँ तक आए थे। हम लोग काफ़ी हाइट पे है, तो एक्चुअली यहाँ पे 2 रास्ते हैं, लेकिन ये समुंदर के नज़दीक है इसलिए हमने ये रास्ता चुना है। ये क्या सड़क है, क्या सड़क है ये। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर चल रही है। और ये इतनी स्मूथ राइड है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर आपको ये महसूस करना है तो आपको इस सड़क पे ड्राइव करनी होगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर आपको लगता है आपके पास इनफ रिसोर्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो कभी आप कोंकण आइए और हाईवे से नहीं, इंटरनल रोड से आइए, गांव के रास्तों से निकलिए, गांव वालों से बात कीजिए, तो आपको पता चलेगा उनकी लाइफ कैसी है, उनके पास कितने रिसोर्सेस है। फिर आपको रियलाइज होगा कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स है। और हम लोग आ गए हैं समुंदर के पास, और ये सबसे क्लोजेस्ट है मेरे हिसाब से। अब तक की राइड में हम लोग इतने नज़दीक समुंदर के कभी नहीं आए। ये देखो क्या ही नज़ारा है। ऐसा मन करता है
यहीं से गाड़ी मोड़ के बीच पे चले जाए और बीच पे बाइक चला ले, पर अनफॉर्चुनेटली हमें तारकली जाना है। सो बाय बाय समुंदर। ऐसा कोंकण आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे गांव के घर, ये पतली पतली सड़कें, और यहाँ पे हर चौराहे पे आपको एक ना एक मंदिर दिख ही जाएगा। और मोस्टली यहाँ पे गणपति के बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। ये इंटरनल रोड से जाने का एक नुकसान है कि आपको वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मज़े 101% आते हैं। अगर आपको ड्राइव करने का मज़ा लेना है तो आपको कोंकण के इंटरनल रोड पे ही आना चाहिए। हाईवे में आप स्पीड से जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के रोड अब तक हमने ट्रैवल किए हैं वैसे रोड आपको नहीं मिल सकते। फुल भरती आहे गणपतीपुळेला फुल एकदम सरळ जा रस्ता करून असं तिथे असेल ना आम्ही तारकलीला चाललोय, हा? आम्ही तारकलीला चाललोय। तारकर्लीला हा गणपतीपुळे होऊन तारकलीला जाणार। तारकर्ली हे टाला तिकडे अजून खूप लांब आहे, अजून 4 तासांचा प्रवास आहे। हो मालवण तारकर्ली हो. मला हो, आम्ही मुंबईहून निघालो। कारण हे गाड्या बघल्यानंतर आम्हाला समजतं जाम गर्दी आहे जाम जाम गर्दी आहे। आयला- पाऊस सुरू झाला की नाही? हा? पाऊस 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 नाही ते काय नाही चला बघूया। सुट्टी पडली ना जाम गर्दी आहे गणपती संध्याकाळी म्हणजे 2 तासातच अर्ध्या तासाच्या मकानाला चला, धन्यवाद। सो वो बता रहे थे कि इस वक्त बहुत ज्यादा रश है गणपतीपुळे में। मतलब आधे घंटे का रास्ता जो है वहां से गुजरने के लिए 2-2 घंटे का वक्त लग जाता है। इंटरनल गणपतीपुळे में इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। हम लोग इस वक्त गणपतीपुळे को अवॉइड करने वाले हैं। हम लोग फिर समुंदर के बाजू से जाएंगे और सीधा हम लोग तारकली के लिए निकलेंगे। ये देखो क्या ही व्यू है ये, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से कूद के समंदर में चला जाऊँ नहाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से अभी वापस जाना है तारकली। क्या ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, मतलब आँख खोलना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी जोर से हवा चल रही है। हम लोग काफी ऊंचाई पे इस वक्त, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है समुंदर का। अभी हम लोग गुजर रहे हैं आरे वारे बीच के पास। अभी हम लोग आए हैं आरे वारे बीच पे। यहाँ से जिप लाइन है जो आपको लेके जाती है सीधा वहाँ पर। बट लुक एट द रश। आई डोंट थिंक सो हम लोग आज कर पाएंगे, क्योंकि इसको करने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे का वक्त लग जाएगा, और उतना वक्त अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास नहीं है। सो हम लोग खाली यहाँ से व्यू का मज़ा लेंगे और हम लोग हमारी राइड को कंटिन्यू करेंगे। See this. I really feel blessed to come here. इतना अमेजिंग व्यू है यहाँ पर। एक बार बस मैं तारकली पहुँच जाऊँ। वी हैव अ प्लान कि हम लोग वहीं पे
हमारा पूरा दिन स्पेंड करेंगे और वहीं पे सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी करेंगे। सो चलिए राइड पे चलते हैं। तेरी बातों से चढ़ रहा है नशा, दीवाना दिल मदहोश हो गया। ऐसा पहले ना हुआ कभी, जादू कैसा तूने कर दिया। महकने लगी पुरवाई, बनके तू बरखा आई। लगता है ये कोई ख्वाब सा, पल ये तेरे संग है थम गया। सब कुछ लगे है जादुई जादुई, हर अदा ये तेरी जादुई। हुई शाम भी शबनमी जादुई, हो रहा है असर मुझ पे कुछ जादुई जादुई। अब हम लोग ऑलमोस्ट देवगढ़ तक पहुंच चुके हैं, कुछ तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हम लोग ने कुंकेश्वर का स्टॉप लिया हुआ है ताकि हम लोग सीनिक क्रूजिंग कर सके। समुंदर के साथ साथ बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये रास्ते इतने खूबसूरत है कि मतलब हम लोग सुबह से शाम हो गई बाइक चलाते चलाते, लेकिन अब भी थकावट नहीं लगी है। बदन थक चुका है लेकिन मन अब भी नहीं भरा हुआ है। अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ी और ड्राइव करनी है। यहाँ से अभी हमारा कुछ ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का रास्ता है। कुंकेश्वर यहाँ से 32 किलोमीटर है और मालवण यहाँ से 70 किलोमीटर है। मालवण से बस थोड़ा सा ही आगे तारकली बीच है। सो यहाँ से हमारी राइड अब भी कुछ 70-80 किलोमीटर तक है। उसके बाद हम लोग आज का दिन खत्म करेंगे। आज कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंसिव राइड हो गई। हम लोग सुबह को कुछ 9:30 बजे से ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक फेरी बोट ली और उसके बावजूद अभी तक हमारा दिन ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा लंबा दिन ज़रूर रहा है लेकिन इतना अमेजिंग डे रहा है। हम लोगों ने इतने फैंटास्टिक व्यूज़ कवर किए। समुंदर के बाजू से निकले, आरे वारे बीच पे गए, जिप लाइन देखा और रोड क्या ही बोलूँ मैं। मतलब अब भी मैं आगे बंद करता हूँ ना तो मेरे सामने वो लेफ़्ट राइट ऊपर से नीचे जाने वाले सारे रोड आ जाते हैं। मतलब इससे मेमोरेबल राइड तो हो ही नहीं सकती है। इतना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिख रही है। कभी हम ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं, कभी हम पहाड़ उतर रहे होते हैं। अभी जैसे हम लोग टर्न ले रहे, यहाँ इस तरह की जो टर्न आती है वही आपको राइडिंग का असली मज़ा देते हैं। पूरा लेफ़्ट से राइट चले जाते हैं, फिर राइट से लेफ़्ट चले जाते हैं। यही होती है असली राइडिंग। प्लेन हाईवे पर सीधा भगा के क्या ही मज़ा आता है। अगर आप रियल कोंकण को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये रूट में डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा। अब थोड़ी देर में देवगढ़ आएगा और हम लोग देवगढ़ से निकल जाएंगे मालवण और उसे क्रॉस करते ही फाइनली तारकली पहुंच जाएंगे हम लोग। तो ये ब्रिज हमें ले जाएगा समुंदर के उस पार। यहाँ से इस समंदर के पार हम लोग चले। ये बीच देखिए, क्या अमेजिंग व्यू है यहाँ से। वाव, पूरे दिन की थकान मिट जाती है ऐसा व्यू देख के। लेकिन सच कहूँ तो ब्रिज से ज़्यादा मज़ा मुझे फेरी बोट में आता है। काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मज़ा पूरा आता है। वो जब बाइक आपकी लोड होती है, आप समुंदर में तैर के जाते हैं, फिर बाइक अनलोड होती है, वो मज़ा ही कुछ और है। और एक बार फिर हम लोग समुंदर के पास आ गए।
ये राइड आपको मिलेगी सिर्फ कुणकेश्वर में। कुणकेश्वर से तारकली का जो रास्ता है वो समुंदर के एकदम बाजू से गुजरता है। ये देखिए क्या ठंडी हवा चल रही है, क्या व्यू है, मजा आ जाता है। और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी ऑफ राइडिंग का मजा भी मिल जाता है। ऐसा लगता है कि समुंदर की लहरें उड़ के यहाँ तक आ जाएगी। आई थिंक ये सेल्फी पॉइंट के लिए काफी फेमस है। काफी गाड़ियाँ, काफी लोग यहाँ पे फोटो खींचने आ जाते हैं। अगर आपके पास मौका हो हाईवे से जाने का या कुणकेश्वर होके जाने का, तो आप कभी भी ये रूट चूज कर सकते हैं। तो अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ सिर्फ इस व्यू को इस साइड से कैप्चर करने के लिए। क्या ही व्यू है ये, ऐसा शायद ही कहीं पे आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। वहां पे मैं किसी को देख सकता हूँ, एक बाइक के साथ नीचे तक पहुंच गए वो। इतना ज्यादा रिस्क तो मैं नहीं ले सकता। दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नई सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी। आदतें आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो। सो ये है फेमस कुणकेश्वर मंदिर। यहाँ से गोल घूम के हम नीचे आते। कुणकेश्वर एक ऐसी जगह जहाँ समंदर की लहरें इस कोस्टल रोड से आकर गले मिलती है। अरब सागर का ये असीम नीला विस्तार और यहाँ की हवाओं में घुली वो ताजगी, ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खुद यहाँ अपना ठिकाना बना लिया हो। जब आप इस कोस्टल रोड पर अपनी बाइक लेकर निकलते हैं तो सामने दिखता है किनारा और घुमावदार रास्ते जो आपको एक अलग ही सुकून देते हैं। यहाँ की खामोशी में भी एक संगीत है, समंदर का शोर और आपकी बाइक की गूंज। कुणकेश्वर सिर्फ एक मुकाम नहीं बल्कि समंदर और ज़मीन के उस मिलन का साक्षी है जहाँ हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती आपका इंतज़ार कर रही है। एक ऐसा सफ़र जो आपके दिल में हमेशा के लिए ठहर जाता है। इतने बेहतरीन रोड थे कि अभी मैं जब उसके बारे में बात करता हूँ तो एकदम खुशी सा एहसास हो जाता है। अरे अंकल जरा देखो, तो दोस्तों आज का सफ़र वाकई में मैजिकल था। कुणकेश्वर के वो खूबसूरत कोस्टल रोड से गुजरना जहाँ एक तरफ समुंदर की लहरें थी और दूसरी तरफ वो खूबसूरत मंदिर, दिल खुश हो गया वो देख के। आज हमने बहुत कुछ देखा और एक एक्साइटिंग राइड एंजॉय की, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी एक्सटेंसिव डे भी रहा। अब वक्त आ गया आराम करने का। आज रात को हम लोग तारकली में ही रेस्ट करेंगे। कल का दिन काफ़ी एक्साइटिंग है, हम लोग बहुत सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करने वाले और शाम के आसपास हम लोग देवगढ़ के लिए निकल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर डे 4 अपडेट। और यहाँ से घर की तरफ जाने का सफ़र शुरू होता है हमारा।